बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तमाम नाज़रीन, इस वक्त हम जो है बस्ती तारावाला शर सुल्तान के करीब, जो पिछले 2 दिनों से तकरीबन सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ चैनलों पर ख़बर गर्दिश कर रही है, जन्नत मई के हवाले से हम उनके घर में मौजूद हैं और इस मुकम्मल इस हवाले से जो है उनके ख़ामन से भी बात करेंगे और जन्नत मई से भी बात करेंगे। वो मुकम्मल तफसील बताएंगे। हम दिफ़ा ख़त्म नबूवत ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की जानिब से यहाँ हाज़िर हुए हैं। मैं उसका मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले इस वाक़े की तफसील जानने के लिए भाई इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, उनसे पूछूँगा, फिर सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 तारीख को दिन जगह पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की थी। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं तो कादियानी जिनको हमने FIR में नामज़द करवाया, वो कई दिनों से हमें ये थ्रेट दे रहे थे कि हमने आप लोगों को कत्ल करना है, और हम दोनों ने जो है ना, हम दोनों को वो कह रहे थे कि हमने बांध के आग लगा देनी है। अचानक उन्होंने हल्ला बोल दिया, हमारे ऊपर धावा बोला, मेरी बेगम को घसीटा, मुझसे छीन कर ले गए। मैंने बाइक खड़ी की, उन्होंने डंडे सोटे, और जिन अक्सर लोग उनमें से जो है ना वो मुसल्लह थे, जिनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी थे, उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे मारने की कोशिश की, और उसके बावजूद मैंने अपनी बेगम को वहाँ से छुड़ा के मैं अंदर ले आया। ये आपने देखा होगा हमारी ग्रिल लगी हुई है, इस कमरे में आके मैंने वो ताला अंदर लगा दिया। उसके बावजूद उन कादियानों ने इस हमारे ग्रिल को तोड़ के उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। मैंने उस कमरे में अंदर दूसरे कमरे में जाके जो है ना वो ताला लगाया। फिर मैंने 15 पे कॉल की। इतने में अहले इलाका इकट्ठे हो गए, मकामी पुलिस भी आ गई, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना वो FIR भी दर्ज हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। मेरी यही अपील है कि जो कादियानी मुसलसल मेरी वाइफ को टार्चर कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि आप दोबारा कादियानी पे आ जाओ, कादियानियत पे आ जाओ, मज़हब इस्लाम को छोड़ दो, तो इस अपील पे जो है ना वो हमारा साथ दिया जाए। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं वो करने दूंगा, कादियानी नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं इजाज़त दूंगा कादियानी होने की। हमारा मज़हब इस्लाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। सर जी, अच्छा जी, हम पूछते हैं जन्नत मई से कि आप कब जो है वो मुसलमान हुई, कब से ये आप ये सिलसिला चल रहा है तनाज़े का, और ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। जन्नत मई थारे वाली पुल से पैदाइशी कादियानी थी, दादा मेरा कादियानी था। जब से मुझे ये पता चला था ना, अलीपुर की एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि मिर्ज़ा कादियानी को नौज़ बिल्लाह ये नबी मानते हैं, तब से मैंने इनका दीन छोड़ दिया है। मैं कादियानी थी, कादियानियों में शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे, तो इन्होंने मुझसे बच्चे भी छीन लिए थे, तलाक भी हो गई थी उनकी जमात की तरफ से ही। फिर मेरे अब्बू के घर से भी ये मिर्ज़ाइयों ने मुझे निकलवा दिया था। एक ज़िला के अमीर हैं इनके, मुज़फ़्फ़रगढ़ के, उसने, और मेरे चाचू महमूद ने, और मामू मुंशी ने, तब वो भी इधर ही थे। इन्होंने मुझे घर से, अब्बू के घर से निकलवा दिया था कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो इसे घर ना रखें। एक तलाक याफ्ता औरत, 28 साल 27 साल की औरत को बाप घर से निकाल दे, तो आप सोचें क्या क्या मैंने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। कभी बहन के घर, कभी भाई के घर, कभी वो भी कादियानी थे, नहीं सुकून से रहने देते थे। इस तरह मैंने जैसे भी ज़िंदगी गुजारी है। 12 साल हो गए मुझे जलील होते होते। सारी अब तफसील मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। परसों मुझ पे कातिलाना हमला हुआ है, मेरे जिस्म पे सारे ज़ख्म हैं। 2 दिन में भूखी प्यासी अंदर रही हूँ, क्योंकि जब पुलिस आई है और इधर से हमें निकाल के ले गई, इम्तियाज़ को जेल में डाल दिया था।
तो मैं फिर अकेली ताला लगा के घर बैठी रही हूँ। और कादियानी बंदे इकट्ठे करके बैठे रहे हैं। 100 से ज़्यादा मर्द थे, 50-100 औरतें थी। देगे मंगवाइयाँ कादियानियों ने कि ये बाहर निकले तो इसे मारते हैं, आग लगा देंगे। परसों रात मेरी इस तरह गुजरी है। तो मैं अकेली पड़ी रही हूँ 2 दिन, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पूरी 12 साल की मशक्क़त नहीं बता सकती। अभी ये आपको बताती हूँ, 2 साल से तकरीबन जब से मेरा इम्तियाज़ से निकाह हुआ है 2020 में, तो इन्हें पता चला है कि ये कुछ हौसले वाले, हिम्मत वाले बंदे हैं या ख़ानदानी इधर के ही लोग हैं, तो इसे इज़्ज़त की ज़िंदगी शायद मिल जाए। तो इन्होंने मुझे बहुत प्रेशर दिया है, भाई की तरफ से, बहनों की तरफ से। कभी कोई मुझे जलील कर रहा है, कभी कोई कि कादियानी से माफ़ी मांगो। आखिरी इनकी यही शर्त थी कि इधर नहीं रहने देंगे इस मकान में, अगर माफ़ी नहीं मांगोगी तो। मैंने कहा नहीं मांगूंगी। इन्होंने कहा था कि हम जलील करके इस घर से निकालेंगे। मेरी दुनिया को अब ये अब जो मौजू चल रहा है कि इस मकान का तनाज़ा है। दुनिया इतनी भोली नहीं है। मकान का अगर तनाज़ा हो तो मेरे मामू हैं, मैं उनकी से 50 साल में रह रहे हैं, 50 साल से फ्रांस में रह रहे हैं। 5 मेरे मामू, उनके अपने मकान में मैं बैठी होती ना, अगर मज़हब का मसला ना होता, वो फिर भी मुझे कुछ ना कहते। इन्होंने मुझे इतना तज़लील किया है, इन्होंने पत्थर मारे हैं, ईंटें मारी हैं, लानते हाथों पाँव से लानते दिए हैं। मेरे पास है अभी भी, देखें आप, बच्चे नंगे करके मेरे सामने खड़े कर दिए हैं, इसलिए कि मैंने कादियानी को लानत क्यों दी थी। अब तक ये मुझे सज़ा मिल रही है। इशू बनाया हुआ है कि ये मकान हमने ख़रीदा था। इदारे के जो बंदे हैं, जो हुकूमत के बंदे हैं, उनसे पूछें अगर मकान ख़रीदा जाए तो उसके बयान होते हैं ना। मेरे अब्बू से इन्होंने कभी 11 मरले ज़मीन ली थी, तो उसको इन्होंने मौजू बना के मेरे मकान के ऊपर इन्होंने केस किए, झूठे मुझ पे पर्चे करवाए। वो मैं अदालतों में बर्दाश्त कर रही हूँ, या मैं जाती हूँ थाने, तहसीलें, पुलिस इधर आती है, वो मैं करती रहती। लेकिन जिस तरह ये तीसरा हमला है मुझ पे, कातलाना तीसरा हमला है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये अभी हम इधर तकरीबन सुबह से आए हुए हैं जी, तो मुख्तलिफ़ लोगों के पास बैठे रहे, भाई को भी पता है। तो लोग यही कह रहे हैं कि ये जो जगह है जी जहाँ आप बैठी हैं, ये आपके नाम है ही नहीं। मेरे नाम है, मैं आपको कागज़ देती हूँ। अच्छा। मेरे नाम है, और ये 2 बीघे मेरे अब्बू की ज़मीन है। जहाँ आप बैठे मैं आपको दिखाती हूँ, 2 बीघे मेरे अब्बू की ज़मीन है इधर। पहले मेरे मामू ने अब्बू से स्कूल के सिलसिले में थोड़ी सी ज़मीन मेरे साथ जो घर के पड़ी है, जो कब्ज़ा करके बैठे हैं ये कादियानी, स्कूल का बहाना करके तबादला किया था। फिर स्कूल नहीं बनाया था, खुद बैठे थे। फिर मेरे अब्बू ने जमात अपनी में केस किए हुए थे, उनके कागज़ भी मेरे पास हैं, ये भी इनकी नहीं है। तो इस सिलसिले में ये मेरे अब्बू की ज़मीन थी और मुझे अब्बू ने ज़िंदगी में दी थी। 2006 में मैंने खुद घर बनाया था। अच्छा। ये अब इन्होंने जब केस हर जगह से ये किया कि हमने ये मकान खरीदा था, इन्होंने तो ये भी साबित कर दिया था कि इधर ज़ैनब बशीर रहती थी। मैंने उसे निकाला है। अगर इलाके का पूरा इलाका पड़ा है, कोई बड़ा मुसलमान ये कुरान उठा के कह दे कि ज़ैनब बशीर एक दिन मेरे घर में आबाद रही है, तो मैं ये घर ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी। इतने झूठे हैं ये। मुझ पे पर्चा है कि इधर ज़ैनब बशीर रहती थी। ये घर मेरा है, बनाया मैंने खुद है, ज़मीन मेरे अब्बू की है, नाम भी मेरे है, मेरे नाम हो गई है ज़मीन, मेरे अब्बू फौत हो गए हैं ना। और मकान का मेन मसला मकान का नहीं है, मसला वही है